परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में कलीसिया, परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए। सशक्तिमान परमेश्वर, जो भी वचन आज आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, ये वचन आपकी ओर से है परमेश्वर। बाइबल में लिखा जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा वहाँ पे आजादी है। सरशक्तिमान परमेश्वर, आपका आत्मा हमारे साथ है परमेश्वर। सरशक्तिमान परमेश्वर, आपका जलाल हमारे साथ है परमेश्वर। तूने कहा मांग तो दे दिया जाएगा। यीशु मसीह, आज का वचन खुदावन तेरी ओर से हो। आज का वचन पिता कलीसिया की उन्नति के लिए हो परमेश्वर। आज का वचन कलीसिया 100 गुना फल लेकर आए। हर अंधकार की शक्ति को डांटता हूँ, जादू टोने की आत्मा को डांटता हूँ। बाइबल लिखा शैतान वचन चुराता है। हर वो जितने भी लोग ऑनलाइन पिता यूट्यूब फेसबुक पे इस वचन को सुने परमेश्वर, 100 गुना फल लेकर आए। 100 गुना फल लेकर आए। 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का धन्यवाद है। मैं पास्टर विन्नी कुंडू स्वागत करता हूँ आपका पंचशीला चर्च में। अब से आप मुझे लाइव सेगमेंट में देखेंगे और मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आऊंगा हर बुधवार और संडे को। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है इन दिनों में। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम फल लेकर आए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना है। नहीं, यूहन्ना अध्याय में लिखा कि परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम फल लेकर आए। जब हम फल को यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसका मतलब है कारकोस, और कारकोस का मतलब है बाई फोर्स। जब तक आप मसीह में अपनी फोर्स ना लगाएं तब तक आप कभी भी फल लेकर नहीं आ सकते। अगर हम एक सोल्जर की बात करते हैं तो एक सोल्जर 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे अपनी पोजीशन दी जाती है, जिस भी पोजीशन पे वो जाता है। वैसे ही मसीह में आपको अपनी जिंदगी के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक बड़े ऑफिसर की ओर देखते हैं, IAS IPS ऑफिसर की ओर। जैसे वो ऑफिसर बनता है तो उससे पहले वो कितनी ज्यादा मेहनत करता है, कितनी ज्यादा फोर्स अपनी जिंदगी में लगाता है। वो अफसर को पहले घंटों रातों पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एग्जाम देने पड़ते हैं, एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू, उसके बाद फिर वो IAS IPS की पोस्ट पर जाता है। वैसे ही मसीह में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फल आए तो आपको एक अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस इफिसियों 6 अध्याय उसके 10-11 वचन के अनुसार कि आपकी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है, तो आपको मसीह में एक अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बाइबल में परमेश्वर ने एक बात लिखी है कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से नाश हो रही, ना कि शैतान की वजह। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी को नाश कर रहा है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि शैतान की वजह से हमारा जीवन नाश हो रहा है, पर परमेश्वर की कलीसिया, ऐसा शैतान हमें नाश नहीं करता। शैतान हमें नाश नहीं करता, जबकि हम खुद अपनी अभिलाषाओं की वजह से, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की वजह से, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के वचन के ऊपर ना चलने से हम नाश होते हैं। बाइबल अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, हम होशिया 4 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ते हैं, सब जन निकालते हैं होशिया 4 अध्याय उसके 6 वचन को। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना जाजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें अपना राजपदधारी जाजक होने के लिए चुना हुआ है। फिर भी बहुत से लोग उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन को हम तुच्छ जानते हैं। कि बाइबल में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर हमें मसीह में अपनी जिंदगी में तरक्की चाहिए, अगर हम मसीह में अपनी जिंदगी में उन्नति चाहते हैं, अगर हम मसीह में अपने जीवन को ऊंचा देखना चाहते हैं, तो हमें मसीह में फल लाने के लिए एक मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी। वो मेहनत परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी के निकट जाकर होगी। उस मेहनत के ऊपर हम वचन को ठुकराने की वजह से नाश हुआ। आज मसीह लोगों ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना छोड़ दिया है, परमेश्वर में प्रार्थना करना छोड़ दिया है, परमेश्वर में रोजे रखना छोड़ दिया है, परमेश्वर में मेहनत करना छोड़ दिया है। क्योंकि फल लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मसीह में। बिना मेहनत आप कोई भी फल नहीं ला सकते। बिना प्रेयर, बिना फास्टिंग, बिना प्रार्थना किए आपकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। और जब रिजल्ट नहीं आता तो इंसल्ट पक्का आती है इंसान की जिंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिजल्ट आए तो आपको परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलना पड़ेगा। सबसे पहले आज आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के आगे पहला प्रेयर पॉइंट यही रखें कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है मेरी जिंदगी में। परमेश्वर के वचन को गहरा मनन कीजिए, प्रार्थना में जाइए, उपवास में जाइए। और जब आप ऐसे परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे तो देखो आपकी जिंदगी दिन प्रतिदिन ऊपर 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 पीक पर जाना शुरू हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी की उन्नति की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके ऊपर प्रकट हो जाए, परमेश्वर का प्रकाशन आपके ऊपर प्रकट हो जाए, तो आपको वचन में, आपको प्रेयर में, आपको फास्टिंग में, और सबसे बड़ी बात चरित्र में बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जहां जहां आप यीशु नाम देखते हैं, तो यूनानी भाषा में जब नाम शब्द आता है तो वहां पे जो नाम का शब्द है कैरेक्टर, यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का चरित्र। आज बहुत से लोग आसानी से पाप कर सकते हैं, पास्टर की खिलाफत कर सकते हैं, अपनी कलीसिया को बचाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, बहुत ऐसे कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर के चरित्र के खिलाफ है। जहां पे आप यीशु नाम देखेंगे बाइबल में, तो नाम का मतलब अनोमा, अनोमा का मतलब कैरेक्टर। आज मसीह कैरेक्टर खो चुका है, इसलिए शैतान उस पर अटैक करता है। शाऊल ने अपने कैरेक्टर को खो दिया था मसीह में, इसलिए शैतान, शाऊल के ऊपर शैतान का अटैक हुआ था। नहीं तो शैतान पहले शाऊल को हाथ नहीं लगाता था, पहले शाऊल राजा था, अभिषिक्त था, पर जैसे उसने चरित्र को खोया मसीह के, परमेश्वर का कैरेक्टर उसकी जिंदगी से चला गया, तो शैतान ने उसके जीवन पर अटैक किया। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि मसीह में लंबा चलें, अगर आप चाहते हैं कि मसीह में आगे बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि मसीह में आप तरक्की पाएं, तो सबसे पहले आपको मसीह में अपने अंदर मसीह का कैरेक्टर लाना जरूरी है। अगर हम उस वचन को पढ़ें, यूहन्ना 15 अध्याय इसका 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और जो तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। जहां जहां आप नाम शब्द पाएंगे, वहां वहां एक बात याद रखना, वहां वहां यीशु मसीह का चरित्र जुड़ा हुआ है, वहां वहां यीशु मसीह की प्रार्थनाएं हैं। क्या आप यीशु मसीह की तरह, यीशु मसीह के समान नहीं बनना चाहते? बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने हर परीक्षा को पास किया, चाहे जवानी की परीक्षा क्यों नहीं थी, चाहे वो किसी परीक्षा क्यों नहीं थी, चाहे शैतान की परीक्षा क्यों नहीं थी, पर परमेश्वर यीशु मसीह हर परीक्षा को पास कर गया। आज मसीह हर परीक्षा को पास क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जब उसके जीवन में डिप्रेशन आता है, रोग आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो वो यीशु से पीछे हट जाता है। वो यीशु को एक बाबा बना लेता है, और परमेश्वर से हटकर एक बाबा के पास जाना उसे अच्छा लगता है। उसे ये मालूम नहीं है कि बाबा एक इंसान है, पर परमपिता परमेश्वर ही है। गिनती 23 में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर नहीं है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर नहीं बन सकता। मनुष्य एक आम इंसान है, वो आम इंसान परमेश्वर ने अपने स्वरूप रचा ताकि वो उसकी उपासना करे। ना ही परमेश्वर पत्थर हम की मूर्ति हैं। परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो आज भी हमारे बीच में जीवित है। जब हम इस बात को जान लेंगे कि यीशु मसीह जीवित है, तो तभी वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। पर एक बात याद रखना, हमेशा उसकी प्रजा ज्ञान ना होने से नाश हो रही है। आपको ये बात याद रखनी है कि यीशु मसीह का चरित्र आपके अंदर होना चाहिए। आपको मांगने से पहले ये बात याद होनी चाहिए कि क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है या नहीं, क्या परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है या नहीं, क्या जो कार्य आप कर रहे हैं, क्या परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है या नहीं। जब आप किसी पे फोन से बात कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर का आत्मा इस फोन पे बात करने से आपके साथ रहेगा या नहीं। जहां जहां यीशु नाम आएगा, वहां वहां याद रखना यीशु मसीह का चरित्र आएगा। एक मसीह आसानी से झूठ बोल सकता है, पाप कर सकता है, माँ बाप को गालियां दे सकता है, जीभ से गंदी बातें बोल सकता है। उसको ये मालूम नहीं है कि वो अपने ऊपर बहुत से शरापों को लेकर आता है। आज मसीह अपनी ही अभिलाषों की वजह से फंसा हुआ है, ना कि शैतान की वजह से। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आपको बाहर आना है अब इन सब चीजों से। यीशु मसीह के चरित्र को मांगिए। बाइबल में लिखा, धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। अगर आप गिर गया तो डोंट वरी, यीशु मसीह आपको उठाने के लिए खड़ा हो रहा है। वो खड़ा है आपको उठाने के लिए। बस आप मांगे और प्रार्थना करें। मांग तो दिया जाएगा, और जो तो यीशु नाम से मांगेगा, जब उसके चरित्र से मांगेगा, जब आप पवित्रताई में चलेंगे, तो तभी आपको यीशु नाम से सब चीजें प्राप्त होंगी। चरित्र नहीं है। आसानी से मसीह लोग नशा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने तो दाखरस बनाई थी, वो शराब नहीं बनाई थी, वो अंगूरों का रस था। अगर हम बाइबल को यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो आसानी से हम तंबाकू खा सकते हैं। मसीह व्यक्ति आसानी से किसी लड़की को बुरी नजर से देख सकते हैं। आसानी से ये सब चीजें करते हैं मसीह लोग। तभी क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि परमेश्वर का चरित्र उनसे चला जाएगा। जब चरित्र चला जाएगा तो शैतान के अटैक के नीचे आप आ जाओगे, और तभी शैतान आपको नाश करता है। अगर आप चाहते हो कि शैतान के अटैक आपसे चले जाएं, दूर हो जाएं, तो आपको परमेश्वर के चरित्र में बढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि जब
आपको लगता है कि आप प्रेयर में भी हैं, रोजे में भी हैं, फास्टिंग में भी हैं और आप पवित्रताई में भी हैं, और फिर शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं 2010 में मसीह में आया, तो 2011 में जब मैंने सब पापों को छोड़ दिया, जब मेरी हीलिंग्स नहीं हो रही थी, मेरी चिंगाई नहीं, तब जब मैंने सब पापों को छोड़ दिया, तो उसके बाद भी खुदा ने मेरी हीलिंग नहीं की। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक मुझे इंतजार करना पड़ा अपनी हीलिंग के लिए, जिसके दौरान मैंने बहुत से फास्ट किए, बहुत नाइट प्रेयर की, सब कुछ किया। एक बात याद रखना, ये यीशु मसीह आपके उत्तर, जब जो उत्तर आप चाहते हो उसका इंतजार आपके जीवन में करना पड़ेगा। जब आप उसका इंतजार कर रहे हैं, तो इसका एक बात याद रखना कि आप ग्रेट लेवल के लिए बुलाए गए हैं, आप ऊंचाई लेवल के लिए बुलाए गए। क्योंकि जब जब यीशु मसीह का उत्तर रुक जाएगा आपकी जिंदगी में, तो आपको वहां पे रुकना नहीं है, जबकि यीशु मसीह के साथ चलना है, बात करनी यीशु मसीह के साथ। और जब आप यीशु मसीह के, अगर उस समय मैं सोचता मेरी हीलिंग्स नहीं हो रही, मेरी चिंगाई नहीं हो रही, यीशु मसीह मुझे चंगा नहीं कर रहा, और जो मेरे जितने भी मेरे पास्टर मेरे साथ थे, जब वो मुझे तसल्ली देते थे कि कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का एक मास्टर प्लान था मेरी जिंदगी में। और जब मैं उस मास्टर प्लान को उसने मेरे ऊपर जाहिर किया, तो उस परमेश्वर ने मुझे उठाया। अगर आप गिर गए हैं पाप में, परमेश्वर के वचन की ज्ञान परमेश्वर के वचन का ज्ञान अगर आपको नहीं है, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको मांगना है परमेश्वर से। सबसे पहले आपको चरित्र मांगना है, सबसे पहले आपको चरित्र मांगना है, आपको चरित्र मांगना है। यीशु मसीह मुझे चरित्र दे, क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खड़को तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये तभी पूरा होगा जहां जहां आप यीशु नाम देखेंगे, वहां वहां यीशु का चरित्र देखना। यीशु का चरित्र कैसा था? प्रेयरफुल, पवित्रताई। यीशु के समान बनने की कोशिश करें आज, यीशु के समान चलने की कोशिश करें। कोशिश तो करें, वो आपको उठाने के लिए तैयार है। कोशिश तो करें, वो आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार है। अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं, तो वो आपको आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। अगर आप गिर गए हैं पाप में, तो आप तौबा करें, एक अपने रूम में जाएं, फास्टिंग करें, तौबा करें, यीशु मसीह मुझे उठा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं पिता की ओर से जो कुछ भी वो मांगते हैं मैं उनको देता हूं। वहां पे नाम शब्द इस्तेमाल होता है। जहां जहां नाम शब्द आएगा, वहां वहां चरित्र आएगा। आपको मसीह के चरित्र को पहनना है आज के बाद। और मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रहा हूं, आपको चरित्र में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। मैं अपनी आत्मा में आपको समर्थ में बढ़ता हुआ देखता हूं। जितने लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग सुने, ऑनलाइन सुनना चाहते, मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, मसीह का चरित्र उनके अंदर आएगा और वो पापों को छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो झूठ बोलना, पाप करना, व्यभिचार करना, सब गलत पापों को छोड़ देंगे, क्योंकि उसके ज्ञान ना होने से उसकी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की वजह से। आपको उसके प्रकाशनों में, आपको उसके वचनों में बढ़ना पड़ेगा। हिंदी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, तो इसके ट्रांसलेशन के अनुसार यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स चेंज हो चुकी हैं। हमें बाइबल को यूनानी और इब्रानी भाषा में भी पढ़ने की जरूरत है। जब तक हम बाइबल को यूनानी और इब्रानी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम परमेश्वर के उस लिखे सांसों को कभी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हमें वहां पे समझ आएंगी जब हम यूनानी भाषा में पढ़ेंगे। जब जो कुछ तुम यीशु नाम से मांगो, तो आज एक बात याद रखना कि आपको यीशु के चरित्र में बढ़ना है। अगर आप गिरे हुए हैं, पाप में हैं, तो मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं और प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह आपको उठाए। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के ज्ञान ना होने से प्रजा नाश, ना कि शैतान की वजह। शैतान कुछ नहीं कर सकता। शैतान के पास सामर्थ है, वो स्वर्गदूत लूसीफर की है, और जो आपके पास है वो परमपिता परमेश्वर की सामर्थ है। इतनी बात याद रखना। आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। मांगे पवित्र आत्मा की सहायता, मांगे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे पाप से उठा। तो वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो पाप से उठाएगा आपको, वो पवित्रताई देगा आपको। जब आप मांगेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, रोजे में जाएंगे, उपवास में जाएंगे। हम इस सीरीज को लंबी सुनने वाले हैं कि उसके ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हम बहुत से ऐसे सरमन को सुनेंगे कि क्या क्या गलतियां मसीह लाइफ में कर जाते हैं, जिससे हम पाप में फंस जाते हैं, जहां फिर हम शैतान के अटैक के नीचे आ जाते हैं। एक बात याद रखना, शैतान डिप्रेशन भी है, शैतान बीमारी भी है, शैतान रोग भी है। आपका ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर होना चाहिए, ना कि शैतान की ओर। अगर आप हील नहीं हो रहे हैं, तो आपको यही सोचना है कि उसकी कोड़े खाने से मैं हील हो चुका हूं। अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो उसके लहू की घोषणा करें। अगर आप बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं,
तो आप उसके वचनों की घोषणा करें और उसके वचनों को ढूंढ ढूंढ कर उसके वचनों के ऊपर मनन करें प्रार्थना में, तो मेरा विश्वास है आप छुटकारे की गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। हालेलुया। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि उसके ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, ना कि शैतान की। आपको आज के बाद उसके चरित्र में बढ़ना है। झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना है, मजाक करने से पहले 100 बार सोचना है, हर चीज को करने से पहले सोचना है कि क्या होली स्पिरिट की प्रेजेंस मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। पाप करने से पहले सोचना है। आपको बाहर आना है, मांगना है आज के बाद पवित्र आत्मा को और उसकी सहायता को। और मेरा विश्वास है कि आप बड़ी जल्दी परमेश्वर के वचनों में, उसके ज्ञान में बढ़ने वाले हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य को, जीवित सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने वाले हैं। हालेलुया। मैं अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाता हूं और प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज का वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने पाप में गिरे हुए हैं, तेरे सामर्थ्य नाम से पाप इनके जीवन से चला जाए। अंधकार की शक्तियां इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। जादू टोने का आत्मा इनके जीवन को छोड़कर चला जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये तेरे वचन में बढ़ने वाले, ये तेरी पवित्रताई को पहनने वाले बन जाए, क्योंकि जहां जहां यीशु नाम का जिक्र है वहां पे पवित्रताई का जिक्र है। आज के बाद पवित्रताई इनका हिस्सा हो। यीशु आप इन्हें छुए, टच करिए। होली स्पिरिट, जितने बीमार लोग मुझे देख रहे हैं, कैंसर के पेशेंट देख रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ। व्हील चेयर के पेशेंट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उठ खड़े हो जाओ। अंधकार की शक्तियां मैं तुझे कमांड करता हूं यीशु मसीह का दास होने के नाते, छोड़ो और चली जाओ इनके जीवन से। इन द माइटी नेम आउट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर दुष्ट का आत्मा आपको छोड़कर जाए, हर जादू टोने का आत्मा आपको छोड़कर जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर बीमारी को मैं डांटता हूं, पेट के रोगों को डांटता हूं, अंधे बहरी दुष्ट आत्मा को डांटता और जाने के लिए कमांड करता हूं, गुंगी दुष्ट आत्मा को डांटता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने अंधे लोग हैं यीशु मसीह के नाम से देखना शुरू हो जाएं। जितने सिर के, माइग्रेन के, सर्वाइकल के रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जितने हड्डियों के रोगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाएं। घुटनों के रोगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाएं। आंखों के रोगी चंगे हो जाएं। हार्ट के पेशेंट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। लीवर के पेशेंट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते घोषणा करता हूँ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा तेरी अग्नि इनके जीवन से, होली गोस्ट फायर की कमांड करता हूँ, होली गोस्ट फायर की कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमांड करता हूँ आपके जीवन से हर दुष्ट आत्मा को जाने के लिए। परमेश्वर के डुनामिस सामर्थ आपकी बॉडी के ऊपर आ जाए, आपके घरों के ऊपर आ जाए, आपके परिवारों के ऊपर आ जाए, आपके बच्चों के ऊपर आ जाए, आपके बिजनेस के ऊपर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। कोई दुष्ट आपका हिस्सा नहीं है, कोई अंधकार की शक्ति आपका हिस्सा नहीं है। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके घरानों से जाने के लिए घोषणा करता हूँ, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर पकड़ो, निकलाओ, बाहर निकलाओ। उल्टियों द्वारा, पसीने द्वारा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाए यीशु मसीह के साथ। हर बीमारी आपको छोड़कर चली जाए, हर बीमारी आपको, बहनों को पेट के रोग चले जाए, पेट के रोग बहनों को छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिसीव करे मेरे भाई, पवित्रताई की आत्मा को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्रताई की आत्मा को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिसीव करे, ग्रैंड करें पवित्रताई की आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप पंचशीला चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। आपको, अगर आप चाहते हैं कि पंचशीला चर्च का हिस्सा बनना, तो एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। आप किसी वक्त भी, अब लॉकडाउन है, अब चर्च बंद है, जैसे ही चर्च खुलेगी उसके बाद आप पंचशीला चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आप परमेश्वर के प्रकाशन में और उसके ज्ञान में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि उसकी डुनामिस सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करने वाले हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।